student, in this video we are discuss about the packing efficiency of the 3-dimensional unit cell. So अगर हम 3-dimensional unit cell की बात करें so ये हमारे तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज अ प्रिमिटिव और यू कैन से द सिंपल यूनिट सेल्स एंड सेकेंड इज अ FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड इट इज आल्सो नोन एज द CCP. CCP मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग. जब हम लोग क्यूबिक क्लोज्ड 3-dimensional क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग करते हैं सो उस कंडीशन में हमारा FCC यूनिट सेल जनरेट होता है. एंड थर्ड टाइप जो हमारा होता है डेट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं. सो ये तीन तरह के यूनिट सेल्स होते हैं. हम सबकी पैकिंग एफिशिएंसी को यहाँ पर देखें, मैथमेटिकली हम उसको डेरिवेट करके देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल. सो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमने यूनिट सेल लिया हुआ है ये सारे हमारे यूनिट सेल, ये तीनों जो यूनिट सेल्स हैं हमारे क्यूबिक नेचर के हैं. मीन्स इनके जो लेंथ होंगे, एज लेंथ होंगे, वो सारे हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो उस एज लेंथ को हम ए सपोज करते हैं. और दूसरा जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने कंसीडर किया हुआ है, दे आर कंसीडर्ड एज अ हार्ड स्पेयर. सो उसका रेडियस हमने क्या माना हुआ है, आर माना हुआ है. पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी जस्ट रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स होता है. सो इस यूनिट सेल में अगर हम बात करें यूनिट सेल कंटेंट की, दैट इज अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, वो हमारा 1 होने वाला है. अब ये 1 कैसे आता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हर कॉर्नर्स पर, ये इनका जो सारे कॉर्नर्स पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट का फ्रैक्शन होता है वो 1/8 फ्रैक्शन का होता है. और यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स यहाँ पर 8 हैं. सो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हो जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ 1 कॉर्नर इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर. सो यहाँ पे कैलकुलेट करने पर ये हमारा 1 आता है. मतलब इस यूनिट सेल का कंटेंट कितना है, दैट इज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा कितना होने वाला है, 1 है. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल, हमको ये निकालना है. सो हमको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बराबर होगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. सो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया. क्योंकि हम देख रहे हैं इस यूनिट सेल में हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है. सो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा. सो दिस वन इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल. ये हमारा हो गया. नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, हमको पता है कि जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ हमारा कितना है, ए है. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ए क्यूब यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट इज साइड का क्यूब. सो ये हमारा हो जाएगा. दिस वन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, जस्ट इन्हीं का रेशियो होगा. सो हम यहाँ पे इनका रेशियो ले लेते हैं, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a cube into 100. This one will be the packing efficiency, that is 4 pi r cube upon 3 a cube into 100. अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमारे r है, ये हमारा क्या है, a है. ये दोनों आपस में तो कैंसिल आउट होने वाले नहीं है. सो हम यहाँ पे एक रिलेशन निकालते हैं, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन r एंड a, दैट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. सो रिलेशन between A and R. सो यहां पर आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर टच होते हैं. जो भी कॉर्नर्स पर अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये आपस में क्या हुए रहते हैं, टच हुए रहते हैं. सो ये हमारा क्या हो गया, ये रेडियस हमारा आर होगा, ये भी रेडियस कॉन्स्टिट्यूएंट का कितना होगा, आर होगा. और एज लेंथ हमने कितना माना हुआ है, ए माना हुआ है. यानी ये जो ए होगा इन टर्म ऑफ आर, ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू द 2r. दिस वन इज आर एंड आर, इन दोनों को अगर हम सम अप करें सो एज लेंथ के बराबर होगा. सो ए इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2r हो गया. एंड दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल. अच्छा, इस फॉर्मूले का यूज हमको न्यूमेरिकल्स में भी आएगा. सो ये हमारा हो गया. अब हम इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे. ए इक्वल टू 2r हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज 4 पाई आर क्यूब एंड 3 ए की वैल्यू दैट इज 2r क्यूब इंटू 100, 4 पाई आर क्यूब into 100. r cube cancel out,
that is 50 pi upon 3. So now place the value of pi, that is a 53.14 upon 3. After calculating it all, it is 52.4%. सो ये हमारा पैकिंग इफिशियंसी आ गया किसका, प्रिमिटिव यूनिट सेल का। मीन्स 52.4% हमारा क्या होता है, वैल्यूम जो होता है इस यूनिट सेल में, ये हमारा क्या होता है, एक्यूपाइड होता है कॉन्स्टिट्यूएंट से। बाकी का जो हमारा स्पेस होता है, जो यहाँ पे भी स्पेस दे रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। अगर हम बात करते हैं वैकेंट स्पेस, ये कितना इसमें वैकेंट स्पेस है, सो दैट विल बी द 100 माइनस 52.4 is equal to, that will be the 47.6%. So this one is the empty space, that is a vacant space. So this one is the packing efficiency, और ये हमारा क्या है, vacant space है। और एक और इसमें न्यूमेरिकल्स में एक फॉर्मूले का यूज होता है, that is a closest distance between टू कॉन्स्टिट्यूएंट। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि वो डिस्टेंस जिसमें हमारे क्या हो, दो कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है इस यूनिट सेल में। सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, पहले तो ये समझिए ये क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अगर वो आपस में टच हैं, मतलब आपस में वो क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, सो उनके जो सेंटर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट के सेंटर्स से जो भी डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। सो यहां पर आप देखिए, अच्छा इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डी से, ठीक है ना, दिस इज एक्सप्रेस बाय द डी। सो यहां पर आप देखिए इस यूनिट सेल में जो यहां पर हमारा क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट का सेंटर हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट का सेंटर हो गया। सो दैट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितने हो गए, डी इक्वल टू द 2r, दैट इज रेडियस ऑफ दिस वन एंड रेडियस ऑफ दिस वन। दोनों को ऐड कर देंगे, सेंटर से जो बीच की दूरी होगी वही हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। सो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज डी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2r। दिस वन इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूएंट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नाउ हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल। सो एफसीसी यूनिट सेल में क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दे आर अरेंज्ड एट द एवरी कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द अपोजिट फेसेस पर अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि इसमें हमारा जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे हमारे क्या होंगे, जो कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इस यूनिट सेल में, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं होते, मतलब वो आपस में टच नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें प्रिमिटिव यूनिट सेल में, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में ये कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में टच होते हैं, बट एफसीसी और बीसीसी में कभी भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्नर्स वाले आपस में टच नहीं होते हैं। अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट और कॉर्नर्स वाले, तो ये आपस में टच होंगे, बट कॉर्नर्स वाले टच नहीं होंगे। सो ये हो गया। यहां पर इसका जो एज लेंथ है हमने क्या सपोज किया हुआ है, ए, और जो रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा क्या होगा, आर होगा, ठीक है। सो पहला तो हम निकालते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन दिस यूनिट सेल। सो हमको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट का जो हमारा वॉल्यूम होता है दैट विल बी द 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि हमने स्पेयर माना हुआ है, यानी जो स्पेयर का वॉल्यूम होगा वही हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट का भी हमारा एक वन कॉन्स्टिट्यूएंट का वॉल्यूम होगा। सो यहां पर एफसीसी में हमारा क्या होता है, जो यूनिट सेल कंटेंट होता है दैट इज अ यूनिट सेल कंटेंट, ये हमारा कितना होता है फॉर एफसीसी, दिस वन इज अ 4, ये हमारा 4 होता है। सो 4 का मतलब क्या है कि यहां पे हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये हाफ फ्रैक्शन में होते हैं, और कॉर्नर्स वाले हमारे कितने होते हैं, 1/8 फ्रैक्शन में होते हैं। सो हाफ फ्रैक्शन में होने की वजह से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पे कितने होते हैं, 6 होते हैं। सो उनको सारे को मिला दें तो यहाँ से 3 हमको क्या आएंगे, फेसेस से आते हैं, और ये 1/8 फ्रैक्शन होते हैं कॉर्नर्स वाले, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। इनको अगर हम आपस में मिला दें तो हमारे कितने कॉन्स्टिट्यूएंट बनेंगे, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ओवरऑल यहाँ से 3 हमारे क्या से आ गए, सेंटर से आ गए, फेस सेंटर से, और एक हमारा क्या हो गया, कॉर्नर से आ गया। सो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए इन दिस यूनिट सेल, दैट इज यूनिट सेल कंटेंट। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने होंगे इन दिस यूनिट सेल, दैट विल बी द 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। दिस वन विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ
constituent. So that is a 16 pi r cube upon 3. एंड यूनिट सेल का जो हमारा वैल्यूम होगा डेट विल बी, वो हमारा क्या होगा, ए क्यूब. वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल इट विल बी ए क्यूब. इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं, दैट इज पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का हमको रेशियो लेना है, 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3 ए क्यूब इंटू 100. सो दैट विल बी द 16 पाई आर क्यूब 3 ए क्यूब इंटू 100. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए और आर है, हमको एक रिलेशन जनरेट करना होगा ए और आर में, जिससे अब सिंप्लीफाई हो जाए. सो दैट विल द रिलेशन ऑफ ए एंड आर. इसलिए कैसे निकलेगा, सो फॉर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर हम इस यूनिट सेल को देखिए, इस यूनिट सेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पे टच हो रहे हैं. हम देख रहे हैं कि जो हमारे फेस सेंटर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है और जो कॉर्नर्स हैं ये वाले कॉन्स्टिट्यूएंट टच हो रहे हैं. मतलब इस लाइन के डायरेक्शन में, मतलब इस लाइन के अलोंग हमारे क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में क्या है, टच हो रहे हैं. और तो इस लाइन का हम लेंथ इवेलुएट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ आर एज वेल एज हम ए के टर्म में भी इसको इवेलुएट कर सकते हैं. कैसे, इस ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रायंगल जनरेट हो रहा है, दैट इज ए, दिस वन इज अ बी एंड सी. इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें सो ये तो हमारे क्या हो गए, दिस ए बी हमारा क्या हो गया, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल होगा जो हमने ए सपोज किया है. ये भी हमारा क्या होगा बी सी, ये भी हमारा एज लेंथ होगा, हमारा क्या होगा ए होगा. सो ये लेंथ हमारा कितना होगा इन टर्म ऑफ ए. अगर हम यहाँ से बात करें दैट इज पाइथागोरस थ्योरम नॉर्मल हम लगाएंगे, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू द ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन ए सी इज इक्वल टू द ए रूट 2. सो ये लेंथ जो हमारे आने वाला है ये हमारा क्या है, ए रूट 2. यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी इन टर्म ऑफ ए हमारा क्या होगा, ए रूट 2. अब देखिए इस लेंथ को हम आर के टर्म में भी मेजरमेंट कर सकते हैं. वो कैसे, देखिए ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट का जो रेडियस होगा वो होगा, दैट विल बी द आर. और ये जो होगा ये तो हमारा क्या है, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज हाफ कॉन्स्टिट्यूएंट, हाफ पार्ट है. बट यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा, दिस विल बी द 2r. एंड ये जो होगा ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी हमारा क्या होगा, इसका हम लोग रेडियस लेंगे. सो टोटल अगर हम बात करें सो ये r प्लस 2r प्लस r. सो AC का जो लेंथ हो गया इन टर्म ऑफ r अगर हम बात करेंगे सो ये हमारा क्या होगा 4r. सो 4r इक्वल टू हमारा क्या हो गया, a रूट 2. दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन r एंड a. सो r की वैल्यू हम यहाँ से इवेलुएट करें सो इट विल बी द a रूट 2 बाई 4. सो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया. अब हम इस r की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें सो ये सॉल्व हो जाएंगे. सो पुट करके अब हम देखते हैं. सो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू द 16 पाई आर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, ए रूट 2 बाई 4 होल क्यूब अपॉन 3 ए क्यूब इंटू 100. सो इट विल द 16 पाई इंटू ए क्यूब, इट विल द 2 रूट 2 upon 64, this one is a 4 cube, that will be the 64 into 3a cube into 100. So a cube is cancel out here, and this one is a 4 25. So it will be the 50 root 2 pi upon 3. After put the value of pi, that is a 3.14, and calculating all this thing we will get 74%. So here the packing efficiency for the FCC unit cell is 74%. मतलब 74% value occupied by constituent in total volume of unit cell. So अगर हम वैकेंट स्पेस की अगर हम बात करें इसमें, so हमारा वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा, that is the 100 minus 74, that is 26%. सो 26% जो होगा वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या होगा, इम्प्टी होगा, और 74% हमारा क्या होगा, फिलअप होगा बाय द कंस्टिट्यूएंट. सो नाउ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दे आर अरेंज एट द एवरी कॉर्नर एज वेल एज इन साइड ऑफ द बॉडी. ये जो आप यहाँ पे रेड कलर से देख रहे हैं ये सब तो कॉर्नर्स पर हैं, और जो ये लाइट ब्लैक से आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, बॉडी सेंटर में, मतलब ये पूरा 100% क्या होगा, बॉडी के इन साइड में होगा.
अच्छा, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनका जो फ्रैक्शन होता है हमारा क्या होता है 1/8 फ्रैक्शन में ये होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं 1/8 फ्रैक्शन में होते हैं। बट जो बॉडी सेंटर में होता है ये हमारा क्या होता है पूरा होल एज अ होल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर होते हैं। सो इसका यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ये पूरा होल कॉन्स्टिट्यूएंट कंसीडर होता है। एज लेंथ की हम बात करें तो यहाँ पे एज लेंथ हमारा क्या होता है सेम वही, दैट इज ए। एंड रेडियस की अगर हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हमारा क्या होता है आर होता है। इस यूनिट सेल में हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे हमारा एफसीसी में ये कॉर्नर्स वाले कॉन्स्टिट्यूएंट टच नहीं होते थे, इन द सेम वे हमारे बॉडी सेंटर में भी क्या होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट वाले कॉर्नर्स वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो हमारे क्या होंगे टच नहीं होंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्नर्स वाला होगा और जो बॉडी सेंटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये आपस में टच होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे यूनिट सेल कंटेंट की बात करते हैं, दैट इज अ जेड, दैट इज नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट सेल। सो वो हमारा कितना है 2 होंगे। अब ये 2 कहाँ से आता है 1/8, तो हमारा क्या हो गया कॉर्नर्स पर है, ऐसे ही हमारे 8 कॉर्नर्स है तो हमारे कितने हो जाएंगे 1, तो हमारे क्या आ जाएंगे कॉर्नर से आ जाएंगे। और ये पूरा क्या है होल कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड दिस यूनिट सेल है। सो इसका हमारा फ्रैक्शन क्या होगा 1 होगा टोटल, दैट इज 100%। सो 1 हमारा क्या हो गया इनसाइड दी बॉडी आ गया। टोटल कितने हो गए यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे 2 हो गए। वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंट का जो वैल्यूम होता है दैट इज वैल्यूम ऑफ स्पेयर 4πr³ ये हो जाएगा। टोटल वैल्यूम की अगर हम बात करेंगे, टोटल वैल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करेंगे सो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 4/3πr³। एक कॉन्स्टिट्यूएंट का 4/3πr³, सो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट का कितना होगा 2 × 4/3πr³। सो इट विल द 8πr³/3। अब हम बात करते हैं टोटल वैल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, टोटल वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो वो हमारा कितना हो जाएगा दैट इज a³। ये हमारा क्या हो गया वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है इन दोनों का रेशियो होता है। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू दैट इज 8πr³/3 to a³ to 100. So it will the 8πr³/3 a³ into 100। अब हमको R और A में रिलेशन निकालना है। सो R और A में रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि किस डायरेक्शन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे क्या है बहुत क्लोजली अटैच्ड है, मतलब बहुत क्लोज पैक्ड है। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर है टच कहाँ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉर्नर्स वाले टच हो रहे हैं और ये जो बॉडी सेंटर वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है यही हमारा क्या हो रहा है टच हो रहा है। सो अगर हम इस कॉर्नर और इस कॉर्नर की बात करते हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों को हम ऐसे कुछ मिला दें, सो मिलाने पर हमको कुछ ऐसा जो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा उसमें क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में क्या होंगे टच होंगे। ठीक है, ये कॉर्नर्स वाला और ये बॉडी सेंटर वाला, ये कॉन्स्टिट्यूएंट इधर भी टच होगा ऐसे इधर भी होगा। ठीक है, सो हम अगर इस लेंथ को निकाल लें, इस लेंथ को इस डायगोनल को तो हम इन टर्म ऑफ आर निकाल सकते हैं एज वेल एज इन टर्म ऑफ ए भी हम निकाल सकते हैं। सो पहले हम ए के टर्म में निकालेंगे। सो इस डायगोनल को हम निकालने के लिए इस कॉर्नर वाले इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाने से जो डायगोनल फॉर्म होगा उसको हमको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको इस लेंथ का आइडिया होना चाहिए कि ये लेंथ हमारा कितना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको असाइन करें ABC एंड D, सो अगर हम इस ट्रायंगल में AD का लेंथ हमको ये वाला तो एज लेंथ हमको पता है ये हमारा कितना होगा A होगा। सो हमको निकालना क्या है AD हमको निकालना है। सो AD निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा AC निकालना होगा। सो इन ट्रायंगल हम सबसे पहले आते हैं ACB में। सो ये लेंथ हमारा A हो गया, ये भी हमारा एज लेंथ A ही होगा, BC भी हमारा A ही होगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ABC में। सो ये लेंथ A, ये भी लेंथ A, सो दैट विल बी द AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। सो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A² प्लस A² दैट विल बी द A√2। सो ये आ गया, ये लेंथ हमारा कितना हो गया A√2 हो गया, यानी ये लेंथ हमारा कितना आ गया A√2। अब हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे दैट इज ACD। इस ट्रायंगल में आएंगे, हमको निकालना क्या है AD निकालना है। सो इन ट्रायंगल ADC AD² इज इक्वल टू AC² प्लस CD²। AC² हमारा कितना है A√2 दैट इज 2A² प्लस CD हमारा कितना हो जाएगा दैट इज एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल दैट इज A²। सो AD² हमारा कितना हो जाएगा AD इज इक्वल टू द A√3। सो ये वाला जो हमारा लेंथ हो गया दैट इज डायगोनल इन टर्म ऑफ A, ये हमारा कितना हो गया A√3। अगर हम इस डायगोनल की लेंथ को
इन टर्म ऑफ आर के फॉर्म में देखें सो हमारा क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका तो रेडियस हमारा होगा वो हमारा आर होगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इनसाइड द बॉडी है यानी मतलब ये लाइन ये डायगोनल जो जा रहा होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंट को कट करके जा रहा होगा। सो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये हमारा कितना होगा, दैट इज डायमीटर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट, दिस विल बी द 2r। उसके बाद फिर हमारा ये आ गया सो ये हमारा क्या होगा, दैट इज रेडियस, ये हमारा क्या हो जाएगा r। सो r 2r एंड r। सो AD की अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ AD लेंथ की अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ r, सो इट विल बी r प्लस 2r प्लस r। ये दोनों तो हमारे r कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज ये दोनों लेंथ हमारे कहाँ से आ रहे हैं, कॉर्नर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट से आ रहा है, और ये 2r कहाँ से आ रहा है, ये हमारा क्या होगा बॉडी सेंटर्ड वाले कॉन्स्टिट्यूएंट से 2r आ रहा है। सो AD इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 4r। सो इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, दैट इज 4r इक्वल टू द a√3। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द a एंड r। सो r इक्वल टू द a√3 बाई 4। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं r, यहाँ पर r की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमको पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाएगा। सो पुट करके देखते हैं, दैट इज 8 पाई r की वैल्यू हम रख देते हैं a√3 बाई 4 का होल क्यूब अपॉन 3a क्यूब इंटू 100। दिस वन इज द पैकिंग एफिशिएंसी। सो 8 पाई a क्यूब इंटू 3√3 अपॉन 4 इंटू 3a क्यूब इंटू 100। So 3 and 3 is cancel out here. So 2 pi √3 into 100. So इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको कितना मिलता है, दैट इज 68%। सो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, सो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सो हमारा कितना होता है 68%। अगर हम वैकेंसी की बात करें कितना प्लेस हमारा क्या होता है वैकेंट होता है, सो वैकेंट प्लेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68 इट विल बी द 32%। सो यहाँ पर जो 32% हमारा क्या होता है वैकेंट होता है, 68% हमारा क्या होता है वैल्यूम एक्यूपाइड होता है बाय द कंस्टिट्यूएंट। सो दिस वन इज द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द BCC यूनिट सेल। हम कंपैरेटिवली स्टडी करें बिटवीन दीज 3 यूनिट सेल, दैट इज प्रिमिटिव, FCC एंड BCC। सो हमको पता चलता है कि प्रिमिटिव में जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होता है दैट इज 52.4%, FCC में 74% और BCC में हमारा क्या होता है 68%। सो हम देख रहे हैं कि FCC हमारा क्या सबसे ज्यादा इफिशियंट है, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी मींस इसमें जो मेजर पार्ट होता है वैल्यूम का वो किससे एक्यूपाइड होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट से होता है। सो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो FCC इज द मेजर, देन BCC एंड सबसे लास्ट में हमारा क्या होगा सिंपल। ऐसे हमारा क्या होता है वैकेंट स्पेस की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव वाला हमारा क्या होता है सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी होती है, देन BCC एंड उसके बाद हमारा क्या होगा FCC। अगर रिलेशन बिटवीन A एंड R, ये ऐसे ये फॉर्मूले हमको यूज होंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। सो अगर हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट और एज लेंथ में अगर रिलेशन देखें, सो प्रिमिटिव के लिए हमारा क्या होता है A=2R और इसके लिए हमारा क्या होता है R=a अपॉन 2√2 एंड ऐसे हमारा क्या होगा BCC के लिए होगा। बेसिकली इसमें आपको कभी आपको रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट गिवन होगा तो एज लेंथ निकालना होगा, एज लेंथ गिवन होगा तो रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना होगा, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स फॉर्म बनते हैं इसमें। यूनिट सेल्स कंटेंट की बात करते हैं तो प्रिमिटिव में हमारा क्या होता है वन होता है, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल हमारा कितना होता है 1 होगा यहाँ। FCC में हमारा क्या होगा 4 होते हैं और BCC में हमारा कितना होता है 2 होता है। अच्छा क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात करें, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूले का यूज होगा। सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होता है, जो भी हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस। सो जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, सेंटर्स से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। सो अगर ये हमारा जो सेंटर से अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज एडिशन ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के बराबर होगी। इसको हम लोग एक्सप्रेस किससे करते हैं, D से एक्सप्रेस करते हैं। सो प्रिमिटिव की अगर हम बात करेंगे तो D इक्वल टू हमारा क्या होगा 2R एंड इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे FCC के लिए हम बात करते हैं तो D इक्वल टू 2R इसके लिए भी होगा। सो R की वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं A/2√2 है, तो हम वैल्यू यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे सो इट विल रिड्यूस इनटू द A√2। फॉर एग्जांपल इसमें BCC के लिए अगर हम बात करेंगे सो ये हमारा क्या होगा D इक्वल टू द 2R दैट इज A√3/2 हो जाएगा। सो ये हमारा क्या हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया। इस फॉर्मूले का यूज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।